हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरसीसी के IS 456 2000 कोड को जो LSM बेस्ट है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ये लगभग आपको टोटल 20 से 25 पार्ट्स में मिलेगा, जो पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो करके अपलोड करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि समझिए, इसमें इस आरसीसी कोड जो आपके पास होगा 114 पेज का, नेट सर्च कीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। उसमें अब लगभग टोटल 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार। तो 5 बार उस कोड में सुधार हो चुका है। तो जो आप PDF से हम लोग पढ़ते हैं, वो PDF मोटा मोटी सभी जगह से इम्पोर्टेंट चीज़ सुधार हो चुका है। तो नए सिरे से पढ़ना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जो जो स्टूडेंट 2019 2020 में आरसीसी कोड पढ़े होंगे और वो अब अगर नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा क्वेश्चन वो लोग गलत मार के चले आएंगे। और एग्जामिनर वैसा ही क्वेश्चन सेट करता है जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन नए नए ये अमेंडमेंट हो चुके हुए रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कन्फ्यूज होगा बच्चा और पुराना वाला ही मारेगा। तो इसलिए नए सिरे से पढ़ना सभी को ज़रूरी है। और ये एकदम नए सिरे से जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको हर एक चीज़ अमेंडमेंट के साथ आपको बताएंगे कि यहाँ अमेंडमेंट ये हुआ है। और इसको नए सिरे से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझिए, टोटल लगभग इसमें आरसीसी कोड में 114 पेजेस हैं और 114 पेजेस हम लोग एग्ज़ाम के टाइम कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्लाउज हैं उसको फुल कंसेप्ट के साथ अच्छे से डिटेल्स के साथ आपको हम हाइलाइटर्स आपको हम बताते जाएंगे। आप अपने आरसीसी कोड में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, बस। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने आरसीसी कोड को भी पांचों अमेंडमेंट के अनुसार जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ वहाँ सुधार कर लीजिएगा। अगर आपको अमेंडमेंट सुधार नहीं करने आता तो उसके लिए हम वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जो थोड़ा देर बाद अपलोड हो जाएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ यहीं से स्टार्ट है, इससे पहले कोई कुछ भी नहीं है। इससे पहले ऐसे ही सिंबल ये सब है, तो यहीं से स्टार्ट है 5 क्लाउज नंबर 5.1 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.1 देखते हैं। अभी आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना है, जिसमें सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एडमिक्सचर, ये सभी के बारे में कुछ 5-6 क्लाउज तक हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। और थोड़ा बहुत इसमें ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं इधर से मटेरियल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें अब जो है अमेंडमेंट के अनुसार सुधार कर लीजिएगा, आप लोग भी सुधार कर लीजिएगा। अमेंडमेंट का वीडियो हम बोले हैं लिंक में दे देंगे, वो लिंक देख लीजिए और सुधार कर लीजिएगा। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, इन तीनों के लिए अलग अलग से कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट किसको कन्फर्म करता है, तो वो है IS 269। अब बाकी सभी ये सब कोड जो हैं, ये सब जो कोड्स हैं, ये सब को भूल जाइए। सिर्फ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को कौन कन्फर्म करता है, तो IS 269। उसी में IS 269 में ही अब आपको देखने को मिलेगा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। अब अलग से नहीं ये लोग को इन सभी को याद करना है। तो जो बच्चे पहले ये सब अगर याद किए होंगे तो वो एग्ज़ाम में सही तो मार के आएंगे। अगर 43 ग्रेड से क्वेश्चन आ जाएगा तो सही मार के आएंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन राइज किया जाएगा तो बच्चे अमेंडमेंट नंबर 5 दिखा देंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट नंबर 5 के अनुसार ये बोला गया है कि सुधार कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट कोडल प्रोविजन है जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के कौन से कोड को कंफर्म करता है, तो IS 8041, IS 8041। बाकी सब ये सब के लिए भी है, पोर्टलैंड सेलेक्ट सीमेंट, IS 455, ये सब को भी देख लीजिएगा, लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देख लीजिए और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देख लीजिए। IS 269 है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। फिर है नीचे भी बहुत सारे सीमेंट्स के बारे में, जैसे हाई एलुमिना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ये दोनों के लिए है। ये सब भी कोडल प्रोविजन है, लेकिन ये सब जनरली देखने को कम ही मिलता है। अभी तक जितने भी एग्जाम देखे हैं, मुश्किल से ये सब ही देखने को मिलता है। आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का याद कर लीजिए और PC का याद कर लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर है कि सिलिका फ्यूम, ये परसेंटेज याद कर लीजिए कि सिलिका फ्यूम जनरली 5 से 10% सीमेंट में मिलाया जाता है। सिलिका फ्यूम 5 से 10% सीमेंट में मिलाया जाता है। और आगे अब देखिए, अब एग्रीगेट की बात है। एग्रीगेट
का कोडल प्रोविज़न IS 383 होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपने कोड में। जो जो चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं उस चीज़ को आप अपने कोड में अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आप जब दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें, तो आपको आइडिया हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस पर ही सिर्फ ध्यान दें, खास करके उसी चीज़ पर। क्योंकि कोडल प्रोविज़न ये लगभग 100 पेज का है, आप कितना पढ़िएगा एग्ज़ाम के टाइम। तो इम्पोर्टेंट हम आपको बता देते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो हम आपको बता रहे हैं, आपके पास कोड होगा, उसको रेड पेन या ब्लू पेन से जैसे भी अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि एग्रीगेट कंफर्म करता है IS 383 को। IS 383 में एग्रीगेट के सारे डिटेल दिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ अब एग्रीगेट के स्पेसिंग के बारे में देखते हैं कि साइज़ ऑफ एग्रीगेट कितना होता है। देखिए, साइज़ ऑफ एग्रीगेट के बारे में बोला गया है कि जनरली साइज़ ऑफ एग्रीगेट आप मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर से 1/4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रक्चर है, यानी स्लैब है, 100 mm का स्लैब है, 100 mm थिकनेस का डेप्थ का स्लैब है, तो 100/4 1/4 होगा, 100/4 यानी कि 25 mm आएगा। तो 25 mm से ज़्यादा आप मोटा साइज का एग्रीगेट नहीं दे सकते हैं। ये बोला है कि नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर होगा, यानी कि समझ गया, 25 mm से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही है। फिर आगे बोला, एक और चीज़ पूछता है कि फॉर मोस्ट ऑफ वर्क 20 mm जनरली सूटेबल है। 20 mm एग्रीगेट सूटेबल है मोस्ट ऑफ वर्क के लिए। 20 mm सूटेबल, 20 mm एग्रीगेट का साइज सूटेबल है। फिर आगे देखिए कि अगर कंक्रीट के फ्लो पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंक्रीट के फ्लो पर नो रिस्ट्रिक्शन है, तो आप एग्रीगेट का साइज जो है ना 40 mm भी दे सकते हैं, या उसे ज़्यादा भी दे सकते हैं, अगर कोई फ्लो में रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लो पर। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लीजिए कि नीचे है स्पेसिंग के बारे में बताता है कि हेवली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में, जहाँ कंक्रीट जो है हेवली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट होगा, वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर एग्रीगेट का साइज स्पेसिंग 2 बार के बीच के स्पेसिंग जितना होगा उससे से 5 mm कम ही रखना है, ठीक ना। एग्रीगेट का साइज आपको, मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज आपको स्पेसिंग 2 बार के बीच में स्पेसिंग से भी 5 mm कम रखना है। और साथ ही साथ आपको कवर जो आप दीजिएगा क्लियर कवर, उससे भी 5 mm कम रखना है। और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाटर के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि वाटर का IS कोड क्या है। तो वाटर का कोई अपना फिक्स IS कोड नहीं है। वाटर किस में है, तो वाटर है IS 456 में, क्योंकि ये कोड कौन सा है, IS 456। हम लोग IS 456 ही देख रहे हैं और इसी में वाटर का जिक्र है। तो वाटर का जिक्र का कौन सा कोड में है, IS 456 में है। आप लोग आगे चलिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब एक pH देख लीजिए कि वाटर का pH जनरली नोट लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि जनरली 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, 6 8.5 भी कभी कभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मिनिमम के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि 6 से कम नहीं रहना चाहिए pH का मान। और ये सी वाटर के लिए बोला है, इसमें बोला गया है कि सी वाटर जनरली हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल सॉल्ट्स रहते हैं, इसलिए हम लोग सी वाटर जनरली कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे। अब ये टेबल नंबर 1 देखिए, इससे टेबल नंबर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्या है, तो वो देखिए, लास्ट इसी बार जो SSCJ 2020 का प्री का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था सल्फेट कंटेंट, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में पूछा था सल्फेट कंटेंट कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल सल्फेट कंटेंट RCC में, यानी कि कितना हो सकते हैं। तो वो है RCC नहीं, वाटर में, यानी कि जो वाटर कंक्रीट बनाने के लिए यूज हो रहा है उस वाटर में, ठीक है। तो उस वाटर में मैक्सिमम सल्फेट कंटेंट 400 mg पर लीटर होगा। फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कंटेंट 200 mg पर लीटर मैक्सिमम होगा, और इनऑर्गेनिक 300 mg पर लीटर होगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्लोराइड भी याद कर लीजिए, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड और सल्फेट सस्पेंडेड मैटर, ये दोनों 2000 mg पर मीटर, ये सब इंपॉर्टेंट है। पाँचों इंपॉर्टेंट है, पाँचों को ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक सॉइल 200 mg पर लीटर है, और इनऑर्गेनिक सॉइल 3000 mg पर लीटर है, सल्फेट 400 mg पर लीटर मैक्सिमम, और क्लोराइड 2000 mg पर लीटर, और साथ ही सस्पेंडेड मैटर भी 2000 mg पर लीटर है। इसका कोडल प्रोविज़न याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछता है, इतना के बराबर नहीं पूछता है। अब वापस आते हैं एडमिक्सचर पर, क्लाउज नंबर 5.5 पर। तो इसमें एडमिक्सचर के बारे में बोला गया है, इसमें इसका सिर्फ कोड ध्यान दीजिएगा कि एडमिक्सचर का कोड क्या है। तो एडमिक्सचर का कोड, अब चलिए एडमिक्सचर का कोड आते हैं। देखिए, एडमिक्सचर के बारे में बोला गया है 5.5 है। एडमिक्सचर के बारे में बोला है कि एडमिक्सचर का कोड जनरली
IS 9103 होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है, इसमें एडमिक्सर में थोड़ा बहुत बोला गया होगा कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एडमिक्सर में। अब आते हैं वापस 5.6 में रीइंफोर्समेंट के लिए। तो ये तीन है या चार है, चारों, ये चारों आपको अच्छा से याद करना है। माइल्ड स्टील जिसका FY जनरली 250 होता है, या मीडियम टेंसाइल स्टील बार, ठीक ना, जिसको टॉर स्टील बार भी बोला जाता है, वो IS 432 को कंफर्म करेगा। ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। IS 432 को कंफर्म करेगा, और HYSD बार IS 1786 यानी 1786 को कंफर्म करेगा। और ये जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कंफर्म टू 1566, और स्ट्रक्चरल स्टील वायर कंफर्मिंग टू ग्रेड 1 ऑफ 2062, ठीक है। तो इसमें से जनरली आपको ये दो को मेन इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, माइल्ड स्टील और HYSD बार, ठीक है, यही दोनों पूछता है। जनरली ज़्यादातर माइल्ड स्टील के बारे में पूछता है, तो आप ध्यान रखिए। हालांकि HYSD भी पूछता है, IS 1786, और माइल्ड स्टील का 432, तो ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं, वापस यहाँ देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोग जनरली RCC अगर बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे डिप्लोमा हैं या बीटेक के बच्चे जो हैं या पास हो चुके हैं, जनरली हम लोग RCC में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² ही लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा कोड ही बोला है कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 200 किलो न्यूटन में है, या न्यूटन में बदलिएगा तो 2 × 10⁵ न्यूटन आ जाएगा। तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² ही लीजिए, अगर ना दिया हुआ रहे तो। कहीं के कभी 2.1 दे देता है तो दे देता है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहे तो 2 × 10⁵ ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्टील का, तो वो ध्यान रखिएगा। आगे है कंक्रीट्स के ग्रेड्स के बारे में है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कंक्रीट ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आइए, यहाँ से देखिए टेबल नंबर 2, ये ध्यान से अच्छा से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं है, तो ये 3 को ऑप्शन दे देगा, एक को दे देगा M40, तो आराम से मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर रहता है M40 ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में चला जाएगा, ठीक है। समझिए क्या है ये मामला। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट M10, M15, M20 तक अगर हो तो उसको ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं, और M25 से लेके M60 तक, हाल फिलहाल के अमेंडमेंट में M60 को भी स्टैंडर्ड कंक्रीट में ही डाल दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट जरूर, आप अमेंडमेंट के अनुसार अपने RCC कोड को ज़रूर सुधार कर लीजिए, जो कि हमें नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए और कैसे सुधार करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो M25 से लेके M60 तक ये टोटल 8 ग्रेड हैं। M25 से लेके M60 तक टोटल 8 ग्रेड्स हैं, और ये 8 ग्रेड्स स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है, ठीक ना, M25 से M60 तक। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने ग्रेड्स स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं अभी, तो वो 7 भी ऑप्शन रहता है, 8 भी रहता है, 9 भी रहता है, 6 भी रहता है, तो आप 8 मारिएगा, ठीक है। हाँ आगे देखिए, अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है ये स्टार्ट होता है M65 से, लेकिन अब M80 तक ही नहीं है, अब नए कंक्रीट के ग्रेड्स का भी इजाद हो चुका है, जो कि M85, M90, M95, M100, इन सभी ग्रेड्स का भी इजाद हो चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि कितने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का इजाद हो चुका है, तो मारिएगा कि M100 तक हो चुका है, ठीक है। पहले ये M80 तक ही था, लेकिन अब अमेंडमेंट नंबर 3 या 4 के में आपको मिल जाएगा कि M100 तक कंक्रीट्स के ग्रेड आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे के लिए इसमें है आपका, इसमें अब कुछ नहीं है, बाकी यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जैसे ही आए आपको इन्फॉर्म मिल जाए। और जब आप ये पार्ट 1 देख लें तो कमेंट कर दें कि हम देख लिए हैं, तब हम तुरंत पार्ट 2 एक दिन के अंदर हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे।
और ऐसे करके लगभग ये टोटल वीडियो बनने वाला 20 से 25 पार्ट्स इसका बनने वाले हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके हम लोग पढ़ देंगे, और इसको पढ़ने के बाद RCCA से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको कोड से क्वेश्चन पूछ दे और छूट जाए, और बहुत आसानी से समझाएंगे आगे भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से, क्योंकि आगे बहुत क्लू वाला क्वेश्चन है, तो वो सबको आसानी से ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे और आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, मुँह याद हो जाएगा। इतना बार देखेंगे ना कि आराम से याद हो जाएगा तुरंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।